हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय निशांत। मेरा नाम है निशांत कुमार जायसवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे, जीके बाय निशांत यूट्यूब चैनल पे। ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो आप सभी को जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इस चैनल पे। इस पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ये चैनल आपके लिए यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के और भी वीडियोज़ काफ़ी सारे अपलोड किए जाएंगे। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के हर शिफ्ट में आप एक सवाल मानकर चल सकते हो कि पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। हर शिफ्ट में, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, हर शिफ्ट में एक न एक सवाल आपको यहाँ से ज़रूर दिख जाएगा। हम लोग टोटल 100 ब्रांचेज के बारे में देखेंगे। टोटल हम लोग 100 ब्रांचेज के बारे में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 50 शाखाओं के बारे में देखेंगे, और आने वाले पार्ट 2 में हम लोग 50 के बारे में देखेंगे। और इस 100 में से ही ये मानकर चलो कि कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक पूछ देगा, टकरा जाएगा। तो आप अपना एक नंबर सिक्योर कर सकते हैं इन 2 पार्ट्स को देखने के बाद। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पादपों का अध्ययन कहलाता है। पादपों के बारे में पढ़ना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। एल्गी के बारे में पढ़ना, शैवाल के बारे में पढ़ना, ये कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, इसका एक और नाम है एल्गोलॉजी। तो आपके एग्जाम में या तो एल्गोलॉजी लिख करके आ जाएगा या फिर फाइकोलॉजी लिख करके आ जाएगा। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों के बारे में स्टडी करना, ये कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी यानी कि फंजाई के बारे में स्टडी करना। घासों का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एग्रोस्टोलॉजी है। तो पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बोटनी के अंदर हम लोग जीव विज्ञान को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो जूलॉजी, जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, और एक बोटनी, जिसके अंदर हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो पेड़ पौधों से संबंधित जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हो वो सारे बोटनी के ही पार्ट्स होते हैं। बोटनी के ही अलग अलग ब्रांच होते हैं। जैसे घासों का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, एग्रोस्टोलॉजी, ये बोटनी का ही पार्ट है। तो एक ब्रांच के अंदर भी डिफरेंट ब्रांचेज हो सकते हैं। जीवों की आकृति एवं रचनाओं का अध्ययन कहलाता है। और एक होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन करना कहलाता है। देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं 6 नंबर वाला। आंतरिक संरचना का अध्ययन करना कहलाता है एनाटमी। एनाटमी। और जीवों के आकृति एवं रचनाओं का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मान लो प्लांट है और ये प्लांट की रूट है, जड़ है, तो आप मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हो कि जड़ का क्या काम है। ठीक है, जड़ का क्या काम है, जड़ की संरचना कैसी है, इन सब के बारे में पढ़ते हो आप लोग। हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर कभी भी हम लोग ऐसे जड़ को काट कर नहीं देखते हैं। यानी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आंतरिक संगठन के बारे में हम लोग एनाटमी में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि प्लांट है तो प्लांट की पत्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पत्ती का क्या काम है, पत्ती का क्या काम है, पत्ती जो है किस प्रकार से अरेंज्ड होती है शाखाओं पे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग एनाटमी में क्या करेंगे, उसी पत्ती को हम लोग काट देंगे और देखेंगे कि अंदर में कोशिकाएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि उस व्यक्ति के पास आंखें हैं जिसके माध्यम से वो देख रहा है। उस व्यक्ति की जो आंखें हैं वो नीली है, भूरी है, ये सारे क्या है? मॉर्फोलॉजी है। जो आप देख करके बता रहे हो ना सामने से, वो मॉर्फोलॉजी है। एनाटमी में क्या करोगे, आप उस आंख के अंदर जाकर देखोगे कि रेटिना में किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो ये अंतर होता है। एनाटमी में हम लोग चले जाते हैं टिश्यू लेवल पर, कोशिकाओं के लेवल पर चले जाते हैं कि कौन से टिश्यू हैं, किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो हम लोग टिश्यू लेवल पर बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम लोग बस बाहर से देख करके बताते हैं कि क्या आकृति है, क्या रचना है, क्या काम है, इन सब के बारे में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। फूल के बारे में पढ़ना है एंथोलॉजी, फल के बारे में पढ़ना पोमोलॉजी।
कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, ऊतकों के बारे में पढ़ना कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। वायरोलॉजी में हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे, विषाणुओं के बारे में, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं वायरस का। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करना कहलाता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। वृक्षों के आयु का अध्ययन करना कहलाता है। वृक्षों के आयु के बारे में हम लोग कैसे पता लगाते हैं? एनुअल रिंग्स के माध्यम से। एनुअल रिंग्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वार्षिक वलय। वार्षिक वलय के माध्यम से हम लोग किसी वृक्ष के आयु का पता लगाते हैं। तो चाहे आपसे ये पूछ दे कि वृक्षों के आयु का अध्ययन करना क्या कहलाता है, या फिर ये बोल दे एनुअल रिंग्स के बारे में पढ़ना, वार्षिक वलय के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव जंतुओं का उनके वातावरण के साथ क्या संबंध है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पारिस्थितिकी में, यानी कि इकोलॉजी में। इकोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि भ्रूण के बारे में। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है ना, तो उसी एम्ब्रियो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बना, कैसे इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो इन सब के बारे में, कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, विकसित होगा, इन सब के बारे में पढ़ना एम्ब्रियोलॉजी में होता है। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन कहलाता है। माँ बाप से कुछ लक्षण जो होते हैं वो सीधा बच्चों में पहुंच जाते हैं, तो इन सब के बारे में स्टडी करना हेरिडिटी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपने बैक्टीरियोलॉजी देखा, वायरोलॉजी देखा, वो सारे माइक्रोबायोलॉजी के ही ब्रांच हो गए हैं, नहीं, माइक्रोबायोलॉजी के ही वो सारे पार्ट्स हो गए हैं, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, ये सारे। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोलॉजी क्या है? प्लांट किंगडम के अंदर आप पढ़ते हो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंदर हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग एल्गोलॉजी बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना ब्रायोलॉजी कहलाता है। और टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना टेरिडोलॉजी कहलाता है। किसी जीव के जैविक क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। किसी जीव के जैविक क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। जैसे आप पढ़ते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ लेते हो। तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इन सारे तंत्रों के बारे में पढ़ते हो कि इन सारे तंत्र का काम क्या है। इन सारे तंत्र का काम क्या है, जब आप इन सारे तंत्र को पढ़ लेते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि एक जो पूरा बॉडी है वो कैसे काम कर रहा है। तो फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग यही पढ़ते हैं कि एक जीव की जो पूरी संरचना है वो किस प्रकार से काम कर रही है, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इन सब के बारे में पढ़ना फिजियोलॉजी कहलाता है। सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? सजीवों के विकास प्रक्रम, जैसे कि मनुष्य जब इस धरती पे आया तब कैसा था, कैसे कैसे उनमें क्रमिक परिवर्तन आए हैं, धीरे धीरे कैसे उनमें चेंजेज आए हैं, क्या सब चेंजेज आए हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं विकास में, यानी कि इवोल्यूशन में। फसली पादप का अध्ययन कहलाता है, ये भी बोटनी का पार्ट हो गया। गेहूं है, चावल है, ज्वार, बाजरा, जौ, इन सारे ये सारे जो फसली पादप होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना कहलाता है एग्रोनॉमी। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन कहलाता है। दूसरे ग्रह पर जीवों की उपस्थिति के बारे में स्टडी करना कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? पैथोजेंस आप जानते हो, पैथोजेंस किसको बोलते हैं? जैसे वायरस या बैक्टीरिया है जो बीमारी कर देते हैं, वायरस बैक्टीरिया जो बीमारी कर देते हैं उसी को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं।
उसी को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव जो बीमारी करते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या होगा, पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं बीमारियों के बारे में, ठीक है। पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं बीमारियों के बारे में कि जो बीमारी है इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। वनों का अध्ययन कहलाता है, वनों का अध्ययन कहलाता है सिल्वोलॉजी, सिल्वोलॉजी। बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी। मानव और पादप के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मनुष्य और पादप के बीच संबंधों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक बोटनी, इकोनॉमिक बोटनी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। पादप वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है, पादप जरूरी नहीं है कि केवल पादप हो, यहाँ पर जंतु भी हो सकता है। तो अब सीधा यहाँ पर ये लिख लो कि जीव वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस कहे जाते हैं। कार्ल लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का जनक बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जीवों की पहचान करते हैं, उनका नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो इन सब के बारे में जो स्टडी है वो टैक्सोनॉमी के अंदर होता है। संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है। किसी संक्रमण के विरुद्ध जो जंतु का शरीर है, जो जंतु के शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, किस प्रकार से वो रिस्पॉन्स कर रहा है। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना इम्यूनोलॉजी कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना। आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जीवों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके बॉडी में परिवर्तन आते हैं। तो इन सब के बारे में स्टडी करना कहलाता है जेरंटोलॉजी, जेरंटोलॉजी। लाइकेनोलॉजी क्या है, लाइकेनोलॉजी में स्टडी किया जाता है लाइकन्स के बारे में, जो कि एक सहजीवीय संबंध है कवक और शैवाल के बीच। पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, और एक सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवाश्म का अध्ययन करना कहलाता है पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। और इसी का बोल सकते हो एक पार्ट है पादप जीवाश्म। पैलियोंटोलॉजी में हम लोग जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो पादप जीवाश्म हो चाहे जंतु जीवाश्म हो। पादप जीवाश्म केवल बोले ये हो जाएगा मृदा संबंधी अध्ययन को कहते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ना, ये होता है पेडोलॉजी। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में पेडोलॉजी। औषधि एवं जीवों पर उनकी क्रिया के अध्ययन को कहते हैं ड्रग्स, यानी कि दवाइयों के बारे में पढ़ना, दवाइयों का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब के बारे में पढ़ना, यह कहलाता है फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी। पादपों के भौगोलिक वितरण के अध्ययन को कहते हैं। जो प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार से प्लांट्स बटे हुए हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना कहलाता है फाइटोज्योग्राफी। प्लांट है यहाँ पर तो उसके लिए फाइटो आया, और भौगोलिक है तो इसके लिए यहाँ पर ज्योग्राफी आया, फाइटोज्योग्राफी। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कण को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में पोलेन, तो यहाँ पर हो जाएगा पोलेनोलॉजी, पोलेनोलॉजी। सजीवों में कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन कहलाता है। कार्बनिक पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, पढ़ते हैं। और सजीवों में हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लगा दो बायोकेमिस्ट्री, बायो लगा दो यहाँ पर, तो बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री हम लोग सजीवों में कार्बनिक पदार्थ का अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं और उत्तकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन कहलाता है। यहाँ भी रासायनिक पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ भी केमिस्ट्री लगा दो। और हम लोग पढ़ेंगे उत्तकों में, कोशिकाओं में, तो यहाँ पर लगा दो हिस्टोकेमिस्ट्री। तो हिस्टोकेमिस्ट्री में हम लोग उत्तकों में रासायनिक पदार्थों के बारे में, या फिर बोल दो कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों के बारे में स्टडी करते हैं। कुछ भी आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं जानना है कि किसके अंदर क्या सब होता है, बस आपको इतना ही याद रखना है, इसी से आपका काम निकल जाएगा। डैश जीव विज्ञान का एक व्यापक क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है, एरिया है, जिसमें किसी उत्पाद को विकसित करने या बनाने के लिए जीवित प्रणालियों और जीवों का उपयोग शामिल है। इसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी।
मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी है ये जिसके तहत हम कोई उत्पाद बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको विकसित करते हैं, तो उसमें क्या है कि बायो यानी कि जीवित प्रणाली, एक लिविंग सिस्टम या फिर बोल दो लिविंग का इस्तेमाल किया जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, किसी जीव का इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जीवों का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए या किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए। विभिन्न विकिरणों का जीवों पर प्रभाव और उत्परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। डिफरेंट टाइप के जो रेडिएशंस होते हैं, जैसे एक्सरे का क्या प्रभाव पड़ता है जीव पर, जो अल्ट्रावायलेट रे है उसका क्या प्रभाव पड़ता है जीव पर, इन सब के बारे में पढ़ना कहलाता है रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन बायोलॉजी, इसी को हम लोग ये भी बोल देते हैं सिंपली रेडियो बायोलॉजी। रेडियो बायोलॉजी। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन करना कहलाता है, जैसे कि डीएनए के बारे में पढ़ना, आरएनए के बारे में पढ़ना, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जनक से अलग कर एक कृत्रिम माध्यम में ऊतकों या कोशिकाओं का वृद्धि या विकास करवाना कहलाता है। जनक से अलग कर, जैसे एक प्लांट है, ये पेरेंट है, यहाँ से हमने क्या करा, एक टिश्यू निकाल लिया, मतलब या फिर बोल दो कुछ कोशिकाएं जो है मैंने यहाँ से निकाल लिया, और एक कृत्रिम माध्यम में, लिखा है ना कृत्रिम माध्यम यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम में हमने इस ऊतक को यहाँ पे डाल दिया, या फिर बोल दो टिश्यू को डाल दिया, और इनमें हमने वो सारे पदार्थ डाल दिए, वो सारे हार्मोन डाल दिए जो चाहिए होता है कोशिका विभाजन में। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये, जो कुछ कोशिकाएं यहाँ पर थी वो विभाजित होकर के बहुत सारी कोशिकाएं जो है वहाँ पे बना लेगी, जिसे हम लोग कैलस बोल देते हैं। तो ये होता है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन हम लोग बोलते हैं हिंदी में टिश्यू कल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लावर्स की फार्मिंग करना, ठीक है, फ्लावर्स की फार्मिंग करना, फूलों की खेती करना। आपके पास एक बड़ा सा लैंड एरिया है, वहां पर आप तरह तरह की फूलें उगा रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, फ्लोरिकल्चर। फल, सब्जियां और सजावटी पौधों का संवर्धन कहलाता है, इसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो जब हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, इसमें फल, सब्जी, फूल ये सारे आ जाते हैं, तो फ्लोरिकल्चर ये हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है एनिमल बिहेवियर्स। एनिमल के जो बिहेवियर्स होते हैं उन सब के बारे में स्टडी किया जाता है इथोलॉजी में। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में स्टडी करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। उत्सर्जन तंत्र या किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र या फिर किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, और इसके बारे में यानी कि उत्सर्जन तंत्र किडनी के बारे में पढ़ना ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो इन सारे ब्रांचेज को आप लोग याद करें, इसको पढ़ें। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ और ब्रांचेज को देखेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।